अब मेरे पास 4 वचन हैं जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ, क्योंकि आपके विचार ही आपके शब्द और स्वभाव को बनाते हैं। आपके विचार ही आपके शब्द और स्वभाव बनते हैं। कितने लोग इसे समझ रहे हैं? मनुष्य जैसे विचार करता है वैसे ही बनता है। मन में मानव जैसे सोचता है वैसे ही वे होता है। जहां पे मन जाता है मनुष्य उसके पीछे जाता है। वहां बाहर कोई है जो मुझे सुन रहा है? इफिसियों 4:22-24, तुम पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, हटा दो और असंस्कारित पुराने स्व को निकाल डालो। अब उसका कहना है ठीक है, आपको नए स्वभाव को, मगर आपको पुराने स्वभाव को हटाना है जो आपके पुराने मनुष्यत्व को दर्शाता है और भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। झूठेपन की भ्रष्टता शैतान हमारे मन में डालता है को हम झूठेपन का खंडन करने हेतु सत्य का आग्रह न करें और सदैव हर कोई कहे और सदैव अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन, आत्मा और मनोवृत्ति के द्वारा अपने पड़ोसी की तरफ देखो, मुस्कुराओ ताकि वो ये ना कहे अपने स्वभाव को नया बनाइए, अपने स्वभाव को नया बनाइए। मुझे पता नहीं कि ये बहुत मजाक जैसा है, मगर मैं गंभीर बनने की कोशिश कर रही हूं। अब अगली आयत ये देखते हैं जो हमेशा मुझे उत्साहित करती है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। याद रखिए उसने शुरुआत की थी ये कहते हुए कि पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। अब यहां वो कहता है नए मनुष्यत्व को पहन लो। इसका वास्तविक अर्थ है उस प्रकार का व्यवहार बंद करो जैसा कि आपका उद्धार हुआ नहीं है। मसीह जैसा बर्ताव करो। मगर वहां पहुंचने के लिए कौन सी पुलिया है? अपने मन के स्वभाव में नए बनते जाओ, अपने मन, आत्मा और मनोवृत्ति के द्वारा। इसलिए आपका जीवन नहीं बदल सकता, आपका बर्ताव नहीं बदल सकता जब आपकी सोच नहीं बदलेगी। हाँ, मैंने कहा सोच बदलो, सोच बदलो। अब हम परमेश्वर की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकते। हमें मिलने वाली हर सफलता का श्रेय परमेश्वर का ही होता है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मगर परमेश्वर भी हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता जब तक हम उससे जुड़ते नहीं। अपनी भरोसेमंद कोशिश से पवित्र आत्मा पर निर्भर रहकर, निश्चित तौर पर पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर, ये जानते हुए कि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, मगर पवित्र आत्मा के साथ कार्य करते हुए परमेश्वर जैसा चाहता है हम बन सकते हैं। तो हमें सीखना है योग्य रीति से सोचना, और ये सिखाता है कुछ आपको सीखना है अपने लिए। आपको उसके बारे में नहीं सोचना है जो आपके दिमाग में आता है, जो आपके दिमाग में आता है। आप विचारों को चुन सकते हो। आपको इसे गंभीरता से करना है, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। आमीन। आप अच्छा बन ठन के ऊपर मेकअप लगा के चर्च जाओगे, वहां जाकर हो हल्ला मस्ती करोगे अपने सभी मसीही लोगों के साथ, मगर आपके दिल में क्या है परमेश्वर को पता है। बंद दरवाजे के पीछे भी परमेश्वर देख सकता है। क्या होगा यदि हमारा मन सिनेमा के पर्दे की तरह अचानक सभी के लिए मुझे लगा आप वाकई वैसा सोचने लगे। हर रोज आपके विचार योग्य तरीके से रखना युद्ध जैसा है। इसलिए हम इसे मन की रणभूमि कहते हैं। मैं मन के ऊपर शिक्षा देना कभी बंद नहीं करूंगी, और मुंह के बारे में भी। जहां तक मेरा अपना ख्याल है कि इन दोनों पर हर साल में एक श्रृंखला बनाना चाहती हूं। मुझे परवाह नहीं कि जब भी मैं करूं उसमें समानता क्यों नहीं, हमें जरूरी है। सर्वदा टीवी के ऊपर इस प्रकार की शिक्षा को नंबर 1 दिया जाता है। इस शिक्षा की सीडी लेना, टीवी लेना लोग ज्यादातर पसंद करते हैं, किताबें लेना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे मन में कुछ गड़बड़ी है, मगर बाहर की किसी चीज को इसके लिए हमारे हावी होने देना बंद करना चाहिए। इसलिए और कुछ नहीं, मुझ पर एक मेहरबानी करना, खुद पर मेहरबानी करना, परमेश्वर पर मेहरबानी करना, और आप जो सोच रहे हैं उस पर सोचना शुरू करो। सब दूर दुनिया में इतने लोग हैं जिनका जीवन बुरी तरह से उद्ध्वस्त है, और वे अपनी सोच के बारे में सोचते ही नहीं है। दिन भर में कई बार रुककर खुद से पूछो, जब काम कर रहे हो खुद से पूछो, आज सवेरे काम करते वक्त मुझे क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए।
नहाते वक्त मुझे क्या सोचना चाहिए था? और ये कुछ अच्छी बात है कि बिस्तर पर से उठने के चंद मिनट पहले मैंने क्या सोचा था। आज सवेरे मेरे हिसाब से वो बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि शैतान जल्द आपको कब्जे में कर लेता है, आपकी पूरी तरह जागने से पहले ही। वो आपको ये नहीं कहेगा कि आज के लिए आपको कितना आशादायी होना है, कल के पापों को कैसे भूलना है, परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। अगर आपको जब पता है तो खुद को ही ये कहना है। एक बात आप जान सकते हैं कि जब शैतान आपके कान में कहने लगता है, आप अपने मुंह से जोर से बोलना शुरू कर दो। शैतान को चुप रहना पड़ेगा। शैतान को पलटकर जवाब देना आपको सीखना चाहिए। दैत्यों का सामना करते वक्त अपना मुंह बंद मत रखना। जब दाऊद गोलियात से लड़ने गया था, वो उसे कह रहा था और क्या होने वाला है उसकी भविष्यवाणी कर रहा था। आज के दिन मैं तेरा सिर काट डालूंगा, मैं तुम्हारा शव आकाश के पक्षियों को दे दूंगा। तू तो तलवार और भाला लेकर मेरे पास आया है, मगर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। आमीन। हमें थोड़ा और ढाढ़स चाहिए। देखिए कुलुस्सियों 3:1-2 जो मेरी प्यारी आयतें हैं, जो हमें अपना ध्यान लगाकर मन को स्वस्थ करने के लिए कहती है। यदि आप मसीह की तरह कार्य करना चाहोगे, वो बहुत ही सामर्थ्यशाली, बलशाली है। आपके लिए चुनाव है। पूरा दिन आप शारीरिक रूप से जीना चाहते हो या तो आत्मिक रूप से जी सकते हो। आपसे परमेश्वर का वचन इस स्तर तक सीखना चाहिए कि मतलब पूरे विचार मन में जैसे ही आए, आप खुद ब खुद उन विचारों को निकाल दोगे और सोचोगे कि बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं सोचूंगा इस बारे में, नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं उस पर विचार नहीं करूंगा। ठीक जॉयस, आप कभी ऐसे बिंदु पर आई थी जहां आपको ऐसे गलत विचारों को निकालना था? नहीं, 30 साल पहले जैसा मैंने झगड़ा किया था वैसा कभी नहीं करना पड़ा। पर कुछ कारणवश मुझे सवेरे 15 मिनट खूब सतर्क रहना पड़ता है। नहीं, कार्य व्यस्त होने या पूरी तरह सतर्क होने से गड़बड़ हो सकती है। अच्छा है, मुझे और एक व्यक्ति मिला है जिसे समस्या है। मतलब जब मैं अपने मूड में कॉफी बनाते हुए सोच रही थी, हर उस व्यक्ति की समस्या है जिसे मैं जानती हूं। चलो, अब समझ लो कि पूरा दिन आपको इस तरह रहने की जरूरत नहीं है। यह अच्छी खबर है। जिस पल पवित्र आत्मा मुझे यकीन दिलाता है कि ऐसा नहीं है, मैं उनके अच्छे गुण गिनना शुरू करती हूं। मुझे जरूरी नहीं कि पूरा दिन किसी की एक आध गलती को बार बार सोचती रहूं जब तक कि उनकी 99 चीजें सही हैं। इसका मतलब इसमें कुछ भी दम नहीं है। इस प्रकार से मैं खुद के लिए और उनके बारे में समान स्तर पे नहीं हूं। वैसे तो मैं सकारात्मक हूं, मुझे लोग बहुत पसंद है, मैं बहुत दयालु हूं, मगर शैतान भी तो है। हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं मगर परमेश्वर द्वारा सामर्थ्यशाली है, किसी भी ताकत का सामना करके। जो पहले से ही परमेश्वर की नजर से काल्पनिक और बढ़ चढ़कर है, उन्हें निकाल कर हर उस विचार को यीशु मसीह के आज्ञा पालन द्वारा प्रभावित करना है। 2 कुरिन्थियों 10:4-5 तुम्हारा मन रणभूमि है, मगर ध्यान लगाकर उसे स्वस्थ रखो। ये बहुत ही अद्भुत 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 वचन है, क्योंकि एक दफा आपने अपने मन में स्वस्थ विचार लाए हैं, फिर शैतान उसे नहीं निकाल सकता। मतलब एक बार आपने आपके मन को ध्यानपूर्वक वास्तव में सच में काबू कर लिया है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने अपने मन में ठान लिया है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं ठीक कह रही हूं, अपने मन में ठान लें। एक बार अपने मन में ठान ले, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ कहना नहीं चाहती हूं कि जो निश्चय किया है कि एक हिट गाना बनाऊं। परमेश्वर हमें जो कुछ करने के लिए कहता है हम कर सकते हैं, यदि हमने अपना मन ध्यानपूर्वक काबू में किया है। ऊंची भावनाओं पर आधारित किया हुआ निर्णय गुणात्मक रीति से योग्य नहीं होता है। भरे हुए पेट से डाइट करने का निर्णय करना बहुत ही आसान होता है कि मैं डाइट करूंगा, और जरूरतों को कहने की आवश्यकता नहीं। आमीन।
मगर जो लोगों ने मन बना लिया है वे डाइट करें, भूखे रहने के दौर से गुजरने के लिए, जो कुछ समय के लिए होगा, निरंतर के लिए नहीं, तो क्षण काल के लिए। फिर भी मेरे पास उतना समय नहीं है कि अलग अलग चीजों के बारे में मैं विस्तार से बताऊं जिस पर हमें ध्यान लगाना है और मन को काबू में रखना है, मगर तुम इसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हो। यदि आप मनपूर्वक ध्यान देते हो तो कर्ज से बाहर आ सकते हो। मन में ठान लिया तो आप पैसे बचा सकते हैं। यदि आपने मन बना लिया है तो पर्याप्त मात्रा में कसरत करके जिंदा रह सकते हैं और 40 की उम्र में दिल के दौरे से बच सकते हैं। सबको यह अच्छा लगता है ना? ठीक है जो साहब सिर्फ तुम किसी के साथ संघर्ष करना सीख सकते हो जिससे तुम संघर्ष नहीं कर सकते थे। हालेलुया। मैंने 43 साल पहले ऐसे आदमी से शादी की जो मेरे से बिल्कुल अलग है। हम अलग हैं, मैं और देव बिल्कुल अलग हैं। मतलब खेल में उसकी रुचि है, मुझे खेल कूद पसंद नहीं है। जब वे उछल कूद करते हैं तो मुझे आनंद नहीं आता। और मेरे लिए आज आपने सुना कि ये सब खेल कूद की बातें हैं, बिल्कुल नहीं। मतलब लोग शादीशुदा नहीं रह सकते क्योंकि वे सक्षम नहीं होते। हम तो केवल 3 हफ्ते तक ही रह सके थे। मतलब आपको अपने मन को दृढ़ करना है। आप में से कितने लोगों को इस उद्देश्य की जरूरत है? आप किसी भी बंधन के ऊपर आ सकते हो, किसी भी व्यसन से मुक्त हो सकते हो, भयानक भूतकाल से निकल सकते हो। सिर्फ आपको परमेश्वर के पास आकर कहना है, ये मेरे साथ हुआ है, मगर 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 परमेश्वर मेरे साथ है। रोमियो 12:2। मुझे लगता है हम सब इससे अच्छी तरह परिचित हैं, जो कहता है संसार के सदृश्य न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन को बदलना स्वभाव को बदलना है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को वचन भूमि में सब कुछ दिया, सब कुछ, मगर वे कभी इसे साबित न कर सके। वे इसके कभी तृप्त न हुए, ना देख सके, ना उपभोग ले सके, क्योंकि जीवनवास में भटकते हुए उन्होंने अपने मन को सिद्ध नहीं किया था। आपके प्रवास में आप कहां हो? क्या आपका स्वभाव दैवी है? यदि कोई आपको दुखी करता है तो कितनी जल्दी उसे आप क्षमा करते हो? कितनी जल्दी आपको गुस्सा आता है? अब किस प्रकार से देते हो? जब मैंने कहा आज हम दान देने लगे तो आपके मन को क्या लगा? देने के आप उत्साहित हो? पहले इज़राइल में बुरा स्वभाव था जो दुखी करने वाला था। उसके भविष्य की हर बात उसके भूतकाल से ही जुड़ी थी। उसका स्वभाव दासत्व का था और निचले स्तर का उसका स्वभाव, जो दर्शाता है कि उन्हें कुछ भी नहीं तो वापस मिस्र में जाना है, जबकि मिस्र में पाने लायक खास कुछ भी नहीं था। और उन्होंने सालों परमेश्वर से उनको वहां से बाहर निकालने की याचना में गवाए थे। मार्ग में जब बाधाएं आई उनके खिलाफ तो वे वापस जाना चाहते थे। उनका कोई सपना नहीं था, कोई सकारात्मक दृष्टांत नहीं था अपने जीवन के प्रति। उन्हें पता था वे वहां हैं और ये भी पता था कि कहां थे। इन दोनों में से एक भी जगह उन्हें पसंद न थी। आप में से कितने लोग जानते हैं वे कहां हैं और उसके बारे में परवाह नहीं करते? और इस वक्त तुम कहां थे ये जानकर चाहते हो कि कोई अच्छा बदलाव आ जाएगा, पर आप आसपास सपना देखते हैं। कोई दृष्टांत होना जरूरी है। जो तुमने देखा है, अनुभव किया है, उससे अधिक देखने के लिए तुम्हें पात्र होना है। परमेश्वर के वचन की ओर देखकर तुम्हें कहना है कि ये मेरे साथ भी हो सकता है, ये मेरे साथ हो सकता है। यदि और किसी के साथ हो सकता है तो ये मेरे साथ भी हो सकता है। परमेश्वर व्यक्ति का सम्मान नहीं करता। यदि वो जॉयस को बदल सकता है तो तुम्हें भी बदल सकता है। आमीन। हर वक्त ये मत सोचना कि ये सिर्फ किसी और के लिए है, क्योंकि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल सकता है। चिपके रहने की कोशिश में हूं मैं। शनिचर की सुबह हमें बहुत कुछ मेहनत करनी होती है।
भजन संहिता 27:14 देखते हैं। दाऊद इसमें क्या कहता है? ये मेरे बारे में क्या हुआ है? यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। आशाहीनता ये एक बहुत ही गंभीर भयानक स्थिति है जहां आप हो सकते हो। आशाहीनता खतरनाक है। आशाहीन बहन की आंखें मैंने देखी हैं दुनिया में कई जगहों पर, जो है लाचार, भूखी, इतनी की अपने बच्चों को भी खिला नहीं सकती। मैंने वो भयानक आशाहीन नजरें देखी हैं, वो वाकई भयानक थीं। आशाहीनता दिल को बीमार बना देती है। आपके विचार में जो कुछ भी है सब खत्म होता है, बीमार सा लगने लगता है। मगर इब्राहिम के बारे में रोमियो 4:18 जो कहता है मुझे अच्छा लगता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को उसके परिचित जो भी था उससे बाहर निकाला, क्योंकि उसे उसके लिए कुछ करना था। और परमेश्वर आपके पास आने से पहले ही कभी कभी आपको पता चल जाता है वो आपको आपके जीवन में होने वाली प्रभावशाली चीजों से दूर रखना चाहता है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तुझे छोड़ना है अपने पिता का घर, अपना घर और वो सब जिसे तू परिचित है। क्यों? कारण यदि आप गौर करोगे तो ये सब मूर्ति पूजक थे, मगर परमेश्वर की उसके प्रति योजना थी, उसे उसके जीवन में कुछ करना था। यह बहुत जरूरी है आप किसके लिए समय देते हो और किसके साथ समय बिताते हो। अब मैं ऐसा नहीं कहती कि अविश्वासियों के साथ समय न बिताओ। सच देखा जाए तो हमें अविश्वासियों के साथ ही रहना चाहिए। आपको रेखा कब खींचनी है इसका पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए रुकने का। यदि तुम अपने ही छोटे से धर्मी गुट में खो जाओगे और दुनिया की जरूरतमंद लोगों के पास नहीं जाओगे, तो हमसे परमेश्वर नहीं चाहेगा। मुझे अधिक पसंद है बाइबल इब्राहिम के बारे में जो कहती है वो लूट के साथ गया और परमेश्वर ने उसे उसके खुद का बेटा देने का आश्वासन दिया। जब उसे ये अभिवचन मिला तब उसकी उम्र तकरीबन 90 साल की होगी और सारा भी सच में वृद्धा थी, जो उसका शरीर धर्म बदल चुकी थी। सीधे शब्दों में कहे तो वो नपुंसक हो गया था। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर से खुद का बच्चा दूंगा। ठीक है, इब्राहिम हंस दिया, विश्वास की हंसी, मगर सारा असमंजस में पड़ गई। जब आप परमेश्वर के अभिवचन के बारे में सुनते हो और बाइबल आपको कहती है कि वो आपको केवल असंभव लगता है, तो क्या विश्वासपूर्ण हंसी के साथ आप कहते हो कि ये तो केवल मजाक है, मैं तो इस घटना को पूर्ण होते हुए अच्छे से देख सकता हूं? या आप यूं सोचते हैं कि सभी अच्छी चीजें औरों के साथ होती हैं, मेरे लिए नहीं? इब्राहिम ने राह देखी। 20 साल परमेश्वर ने उसे आश्वासन देने के उपरांत, और रोमियो 4 में वो कहता है उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। क्या आप नौकरी खो चुके हैं? आपके परिवार, आपका प्यारा सदस्य गुजर गया है? आप संबंध विच्छेदन से दुखी हैं? बचपन में आपका शोषण हुआ है? आपके साथ बहुत सी बुरी घटनाएं घटी हैं, या कुछ भी जीवन में आपका बुरा समय चल रहा है? क्या आप बीमार हैं? लंबे अरसे से बीमार हैं और इस बीमारी की वजह से आप दुखी और परेशान हैं? आशा करना मत छोड़ना। यदि आपको आशा का कोई कारण नहीं है, जरूरत है आपको आशादायी होने की। आगे चलकर आपकी खराब परिस्थिति को देखकर कहो, मेरे पास आशा रखने का कोई कारण नहीं है। परिस्थिति पर कटकी मत लगाओ, परिस्थिति की तरफ देख के यीशु की तरफ नजर घुमाओ। इन सबसे दुर्लक्ष्य करने पर विश्वास का निर्माता और चलने वाला यीशु अपना ध्यान आकर्षित करता है। अपने समस्या के प्रति ज्यादा ध्यान देते हैं और बोलते हैं आमीन। वे सोचते हैं उनका पूरा भविष्य उनके भूतकाल द्वारा निर्धारित होता है, और ऐसा नहीं है। सब कुछ निर्भर होता है जो दिखता है, और जो जानकारी होती है उस पर विश्वास की नजर पर नहीं। फिर भी बाइबल कहती है
यशायाह 11:3 में कि यीशु मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुन के अनुसार निर्णय करेगा। उसका सब कुछ अलग ही होगा। हमें जरूरत है कि हमारी आत्मा को हम उसके साथ सही तरीके से जोड़ें। हमें जरूरत है आत्मिकता के बारे में अधिक जानने की तुलना में जो हम देखते हैं, सुनते हैं और जानते हैं इसके। परमेश्वर आत्मा है और ये हमसे आत्मिक व्यवहार करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आत्मा में कुछ करूं या ना करूं ऐसा महसूस होता है। मुझे पता चलता है क्या योग्य और क्या अयोग्य है, क्या करूं क्या ना करूं। फिर भी मेरी बुद्धि विवाद करती है। बहुत सारे विकल्प सामने आते हैं, उसको ना करने के खूब सारे बहाने मिलते हैं, मगर परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुनने के बाद मुझे सब समझ आता है। इसलिए आप दुखी मन से भटक जाते हो, पहाड़ के बार बार चक्कर काटने लगते हो, या तो योग्य सोचना सीख जाते हो। आप उचित दृष्टिकोण अपना लेते हो और कह सकते हैं कि मैं वचन दत्त भूमि में जा रहा हूं, मैं उसके बारे में बातें करके समय नहीं बिताऊंगा, मैं वहां जाऊंगी, मुझे वहां रहना है। और परमेश्वर की मदद से मैं सब कुछ पाना चाहती हूं जिसके लिए यीशु का बलिदान हुआ। आमीन। देखो, सभी जो वचन है भूतकाल को छोड़कर आगे की ओर जो अच्छाई है उसकी तरफ जोर देते हैं। बाइबल इस प्रकार की कई आयतें कहती हैं। यदि चाहते हैं यशायाह 43:18-19 लिखना, आप में से जो कोई यहां उपस्थित है तो स्वयं बाइबल में खोज कर पढ़िए। ठीक है, यही मैं उस वचन को आपके लिए पर्दे पर लगाकर दिखाऊंगी। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण दृढ़ता से करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, भूतकाल से अपने मन को बाहर निकालो। हर किसी ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, कितना दूर व्यवहार किया, उसके बारे में सोचना बंद करो और सिर्फ परमेश्वर के दुगने आशीष के बारे में सोचो। आपकी परेशानी के एवज में आपको दुगना मिलेगा यदि आप परमेश्वर से जुड़े रहोगे। उसका बाकी भाग देखेंगे। देखो, मैं एक नई बात करती हूं, ऐसा नहीं कि शायद करूंगा या करना है। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। ऐसी परिस्थिति पूरे इजराइल ने कभी नहीं देखी होगी। जो सबसे ज्यादा बड़बड़ाने वाले, दोष दिखाने वाले, कुड़कुड़ाने वाले, शिकायत करने वाले, मतलब बुरा व्यवहार करने वाले, बुरा बर्ताव करने वाले, वो उन जाति के नहीं हैं। वे कनानी, हिब्बी, जबूसी या अन्य किसी जाति के न थे। वो न तो अधिकारी, पति, पत्नी, बच्चे, परिवहन, अर्थव्यवस्था, इन विभाग से भी नहीं थे। ये उनकी मनोवृत्ति नहीं थी, बर्ताव था। अब मुझे पता चला कि ये आपकी समस्या नहीं थी, मगर आप ये शिक्षा की सीढ़ी किसी और के लिए ले सकते हैं जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है, या शायद आप आपके सभी बुरी मनोवृत्ति वाली मित्रों को बचे दिनों के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। आप जो टीवी के जरिए शायद ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अपने मित्रों को जिनका स्वभाव बिगड़ा हुआ है, एकत्रित करके ये कार्यक्रम दिखा सकते हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपको 100 के करीब लोग याद आ रहे होंगे जिन्हें इसकी जरूरत है। मुझे याद है मैं परमेश्वर से पूछती रहती थी मैं खुश क्यों नहीं रहती, और आखिरकार परमेश्वर ने कहा तुम स्वार्थी हो। जब मैं डेव के बदलाव के लिए परमेश्वर को पैसे दे रही थी, उसने कहा समस्या डेव नहीं है, तुम हो। ध्यान देना, मैंने परमेश्वर से कैसे प्राप्त किया इसका सिर्फ मैंने जिक्र किया है। मैं अभी भी दाल चावल वाली व्यक्ति हूं यहाँ पर जो सीधा सरल बोल देती है, इसलिए परमेश्वर भी मुझे सीधा देते हैं और मैं आपको सिखा भी सीधे तरीके से रही हूं। हमें समझना है कि हमारा भूतकाल हमारा भविष्यकाल निश्चित करना चाहिए। हम आज अच्छी चीजों की अपेक्षा कर सकते हैं, यद्यपि हमारा जैसा परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं वैसा बनने में मदद करेगी। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।